चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई क्लास में। और हम जो पढ़ रहे थे उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको बहुत ही खुशी होगी ये जानकर कि ये हमारा एक नया मेहमान आया है और इसके माध्यम से हम आपको इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड, आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। लेकिन हमारा उद्देश्य है उन बच्चों को लेकर चलना है जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से हम अपनी बैच को कंटिन्यू कर रहे थे। इस बैच को इसीलिए बनाया गया है ताकि जिसके ग्रामर कभी पढ़ी नहीं है, जिसको इंग्लिश का पढ़ने का मौका नहीं मिला है, उनके लिए हम एक क्लास लेकर आए। आपको पता ही है, माय नेम इज विश्वास सिंह। एंड चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट समय को वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, आपको पता है, और एक नए स्लाइड को लेते हैं। हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ब। और वर्ब को आप थोड़ा और ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप वर्ब क्या होती है। कि वर्ब एक क्या दिखाती है, किसी एक्शन को, किसी हैपनिंग को और किसी इवेंट, इन चीज़ों को क्या हो रहा है, कार्य कब हो रहा है, कब हुआ, इस सारी चीज़ों को क्या दिखाता है वर्ब। आपको पता है डेफिनेशन, ठीक है। इट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और एट आ स्टेट, इन चीज़ों को दिखाती है, वही हमारी क्या कहलाती है वर्ब। वर्ब मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था, दो तरह की होती है। एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर यूं कहें इसको हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी आप क्या इसको थोड़ा समझते चलिए, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और हर एक वर्ब की तीन ही फॉर्म मिलेंगी आपको। कितनी फॉर्म मिलती है, तीन फॉर्म मिलती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कौन कब क्या दिखाती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और मूल हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक आपको पढ़ा है, पढ़ लिया था आपने पीडीएफ के द्वारा। और मेन वर्ब, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मूल रूप से आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से। लेकिन आपको यही ध्यान रखना कि हर एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तीन। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसको दिखाती है, प्रेजेंट टेंस को। टेंस हम पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ये किसको दिखाती है, पास्ट टेंस को। और थर्ड फॉर्म क्या हमें देखने को मिलती है, ज़्यादातर पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगी, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको देखने को मिलेगी, पैसिव वॉइस में ज़्यादातर, ठीक है। ये आपको इस तरह से देखने को मिली। और अब आगे हम पढ़ेंगे एडवांस में, वो पार्टिसिपल का भी काम करती है, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझा दूं कि हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई थी। और उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो आपको किस तरह से दिखेगी या कब किसका काम करेगी, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की जगह, ठीक है। ये ज्यादातर आपको किस तरह से देखने को मिलेगी, कौन कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब, दूसरी एक्शन वर्ब, और स्टेट, सॉरी जी मैंने पहले स्टेटिव लिखी है, कोई बात नहीं। और ये होती है हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग को दिखाने वाली या इवेंट को। इन चीज़ों में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन हिस्सों में बटी हुई है। स्टेटिव वर्ब में क्या होती है, पोजीशन को दिखाती है, इसको बोलते हैं पजेसिव वर्ब, पजेसिव, ठीक है। वो कौन होती है, हैव। हैव का मतलब मीनिंग होता है पास होना, किसी भी चीज पर कोई अधिकार दिखाना किसके द्वारा दिखाया जाएगा, हैव के द्वारा। और एक्शन वर्ब होती है हमारी डू,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। और हैपनिंग होती है बी की फॉर्म। कौन क्या है, हैपनिंग किसी चीज का होना, जैसे दिस इज अ डिजिटल बोर्ड, आई एम अ बॉय, दिस इज अ फैन, दिस इज माइक। तो ये सब ये हैपनिंग के द्वारा दिखाए, हैपनिंग वर्ब। और एक्शन वर्ब डू। ठीक है, इसी की अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं कि हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, या फिर हैज सिंगुलर फॉर्म हो जाती है। सेकंड फॉर्म इसकी आती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या रहती है, हैड। इसी तरह से इसकी भी तीन फॉर्म होती है, डू डज, ठीक है, डू डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। इसकी भी फॉर्म होती है बी की फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है एज, एज एम आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, आपने यहाँ देखे हुए। और तीसरी फॉर्म होती है वॉज वर बीन। तीनों फॉर्म देखी आपने। अब एक कब मेन वर्ब का काम करेंगी, ये दोनों तरह का काम करेंगे, मेन वर्ब भी बनेगी और हेल्पिंग वर्ब भी बनेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि कब कौन सी वर्ब बन रही है, ठीक है। और यहाँ तक आपको समझ में आया, जे वर्ब की सिर्फ फॉर्म हुई। अब जो कब हेल्पिंग वर्ब बनेगी और कब मेन वर्ब बनेगी, उसके लिए आपको अगली स्लाइड पे चलना होगा। चलिए यहीं पर समझ लेते थोड़ा और। यहाँ तक समझ में आया, देखेंगे ये सेम टू सेम, मेन वर्ब में भी सेम देखेंगे, लेकिन वर्क इसका अलग रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आपको बता दूं, एक सेंटेंस होता है, उसके लिए थोड़ा मैं आपको सेंटेंस, आपने पहले पढ़ चुके हो, आप पहली क्लास में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ तक आप पहले ही सीख चुके हो। तो सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में और सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, कौन बनेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। दो ही व्यक्ति क्या बनेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर, NOUN, ठीक है। और यही सेम कंडीशन यहाँ पर है, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन वर्ब में आपको दो चीजें मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट अ मेन वर्ब वी कैन नॉट से कि दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। हम बिना मेन वर्ब के ये नहीं कह सकते कि एक सेंटेंस कंप्लीट है। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी मेन वर्ब का आना बहुत ही जरूरी है एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ तक आप समझे, किस तरह से देखेंगे अब वो, या मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। और जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, CRIC क्रिकेट। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आगे। ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है, ही वॉज माई फ्रेंड। और इसको लेते हैं ही वॉज रनिंग देयर, ही वॉज रनिंग देयर, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने लिए, 4 एग्जाम्पल वो आपको। अब देखिए यहाँ पर एज यहाँ पर भी है, एज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एज किसका काम कर रहा है, ही इज माई ब्रदर। तो एज यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद कोई आपको मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रही है एज के बाद, तो आप इसी को मेन वर्ब। और ये किसका काम करेगी, वो है क्या है, मेरा भाई है। और यहाँ पर प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, खेल रहा है, तो ये इसकी सहायक हो जाएगी। सहायक हुई तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक इसी तरह यहाँ पर कोई इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर एक इसका, वो मेरा फ्रेंड था,
तो पास्ट को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इस तरह से जब भी आपको इनके बाद कोई मेन वर्ब दिखाई देती है, कोई वर्ब दिखाई देती है, तो ये किसका काम करने लग जाएगी, वहां पे हेल्पिंग वर्ब। और यदि नहीं है कोई मेन वर्ब तो वो खुद ही मेन वर्ब का काम। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक इसी तरह अगर किसी चीज पे हमको पोजीशन दिखाना है कि दैट इज माय फोन, तो क्या लिखोगे आप, दैट, सॉरी, पोजीशन दिखाने के लिए आप किस तरह से लिखोगे, जैसे आई हैव टू ब्रदर, मेरे पास कितने भाई है, 2। आई हैव अ फोन, सॉरी, आई हैव अ फोन, मेरे पास कितने फोन है, 1। तो इस तरह से पोजीशन किसी चीज का, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मोबाइल, कई सारे तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पोजीशन दिखाना है तो हैव का, पास्ट में दिखाना है तो आई हैड अ फोन, बट नाउ आई हैव लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट, ठीक है, मैं खो चुका है वो फोन। इस तरह से पास्ट को दिखाने के लिए हैड का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट को दिखाने के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेड वो थर्ड फॉर्म है, आपको जब टेंस पढ़ेंगे आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी आप यहाँ तक क्या समझे कि जो हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक इसका काम कर सकती है मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा, ये तो हुई यहाँ पर बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब। दूसरा क्या पढ़ा था, वर्ब का दूसरा रूप क्या था, मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब के 3 ही रूप होते हैं जनरली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे ईट, एट, ईटन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, इस तरह से आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगी। अब थर्ड फॉर्म कब कैसा काम कर रही है, मेन वर्ब का कर रही है या फिर पार्टिसिपल का, वो हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप मेन वर्ब का काम कब करेगी, टेंस में ही, ठीक है। जब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आया। अब जो आपका मेन क्वेश्चन होगा कि आप वर्ब को पहचाने के कैसे, ठीक है। तो पहचानने के लिए जब भी आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करोगे, जैसे आई वाई या आई वॉट, तो वॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, वॉट, आई वॉट अ फोन। तो जब भी आपको आई वॉट अ फोन, तो जब भी आपको क्या का क्वेश्चन मिल जाए कि आपने क्या खाया, आई एट वॉट, आई एट एन एप्पल, आपने क्या खरीदा, क्या मिला आपको, ठीक है। इस तरह से जैसे आई हैव आपके पास क्या है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जब भी व्हाट का रिप्लाई मिल जाए आपको, व्हाट या फिर हु, तो ये क्या होने वाला है आपका नाउन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, नाउन। और जब भी वर्ब से जो जिस वर्ब के बाद आप बोल सकते हो वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आपको आगे बढ़ाता हूँ, समझाता हूँ एक अच्छी चीज। अब मुख्य बात यहाँ पर आती है कि वर्ब के आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, कि आपको 2 ही तरह की वर्ब को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वर्ब आपने पढ़ा, तो वर्ब हमारी होती है 2 तरह की, ठीक है। वो अलग बात है, जे किसके हिसाब से, आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर आप इसके ऑब्जेक्ट किस तरह से पहचानोगे। तो आपको 2 तरह की वर्ब मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको ट्रांजिटिव और दूसरी मिलेगी इंट्रांजिटिव। इसको बोलते हैं सकर्मक और इसको बोलते हैं अकर्मक। सकर्मक और इसको अकर्मक।
ठीक है, इतना ये सकर्मक अकर्मक पे ध्यान मत देना। आप इतना ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इतना ध्यान, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ए बिना ऑब्जेक्ट के भी दिखाई दे सकती है आपको, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। ठीक है, वर्ब यहीं तक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आप कैसे, जैसे आई रन या आई रैन, तो आई ऐसा तो नहीं आई रैन व्हाट, नहीं, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, रन दौड़ा, आई स्टॉप मैं रुका, ठीक है, आई स्टॉप या स्टॉप रुकी, तो मैं रुका, तो इसके बाद ऐसा नहीं कि क्या रुका, तो ये क्या है हमारी इंट्रांजिटिव। आई वीप मैं रोया, आई स्लीप मैं सोया, आई स्लेप मैं सोया, तो ये सारी क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आती है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी है। अब जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। बस यहां तक ही आपको इतना याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट का मतलब आपको क्या देखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ये जीवित प्राणी नहीं होगा, मतलब अजीवित प्राणी, अजीवित, इनमें कोई नॉन लिविंग का मतलब इसमें जान नहीं होगी। ठीक है, और ये होते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन लगेगा, जिसमें जैसे कोई व्यक्ति होगा तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, और डायरेक्ट कौन कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे आई, मैं आपको बताया कि क्या पढ़ाता हूँ इंग्लिश, तो आई टीच, मैं आई टीच इंग्लिश, किसको पढ़ाता है, टू चिल्ड्रन या टू स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश, किसको पढ़ाते हो, स्टूडेंट। तो जब भी आप इस तरह से भी लिख सकते हो इस सेंटेंस को, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। बस इतना ऐसा ही फर्क है कि अगर जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हो तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़े, और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हो तो फिर आपको प्रीपोजिशन की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो यहाँ पर वर्ब खत्म होती है और वर्ब यहाँ तक आपको सफिशियंट है, मेरा मानना है। जहाँ तक आप अभी हम किसको लेकर चल रहे हैं, 9th से लेकर 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, और जब भी धीरे धीरे हम जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो आप जुड़ सकते हो। इससे पहले आपका बेस बनेगा, उसके बाद हम एडवांस चलेंगे। अभी हम थोड़ा 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को लेकर चलेंगे, तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। आगे हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपको पढ़ने वाले हैं, वो जो बताएंगे आपको क्लास में ही बताएंगे। थैंक यू। तो आज आप हमारे इस क्लास के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको किस तरह का बोर्ड लगा, आपको कैसा लगा, वो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है इसको तैयार लेने के लिए, आप किसी भी बार में बैकग्राउंड में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।